आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक दुकान है, दुकान का शटर बंद है और दुकान के शटर के ऊपर ये लगा हुआ है कि शराब के साथ अपना भविष्य ना डुबो। साथ ही में यहाँ पर जो है लोकल्स भी एकत्रित हुए हैं। जब हमने जानने की कोशिश की कि ये क्यों एकत्रित हुए हैं, इनके हाथों में जो पर्चियाँ हैं उन्हें पढ़कर भी और साथ ही में इनसे बात करके भी ये समझ में आया कि ये साफ तौर पर ये चाहते हैं कि शराब की कोई भी नई दुकान यहाँ पर ना खुले। जो लोग शराब पीते हैं वो शराब पीना छोड़ दें। शराब का सीधा संबंध जो है वो कैंसर से है, पीना अच्छा नहीं है, ये आपको एक मूर्ख की तरह कार्य कर देता है। इन्हीं से जानते हैं कि आज इस लॉकडाउन के दौरान भी क्यों ज़रूरत आन पड़ी कि इन्हें ये पर्चियाँ लेकर सड़क पर उतरना पड़ा। आपका नाम? मेरा सुरेंद्र आनंद। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताएं कि आप आज यहाँ पर क्यों खड़े हैं और ये पर्चियाँ जो दुकान के ऊपर भी लगी हैं और आपके हाथ में भी है, ये क्यों है? इसलिए है कि ये हमारे बगल में ही हमारा मोहल्ला है पूरा। यहाँ पर रेजिडेंस है सारे, एक ही मोहल्ले के काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर। हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो यहाँ से इसको गुजरना पड़ता है। तो ये पहले ही दुकान जो है ये पड़ती है, ये पहली दुकान है। जबकि जो सरकार हमारी कहती है कि बेटी बचाओ वो बचाओ, तो ये इसका अर्थ है कि जो बच्ची यहाँ से निकलेगी, यहाँ शराबी लोग खड़े होंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप खुद जानते हो। ये शराब की दुकान आज से पहले यहाँ पर नहीं थी, अब नहीं खुलने वाली है? इस एरिया में नहीं थी और इसमें साथ में 2 गुरुद्वारे पड़ते हैं, साथ में ही जस्ट 60 मीटर के पर है, दोनों गुरुद्वारे हैं। सामने मंदिर, शिव जी का मंदिर है, वो सामने मंदिर है, भैरवनाथ जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है। और यहाँ पर स्कूल है, ये सामने दीवान बद्रीनाथ स्कूल है, ये लाइट हाउस पब्लिक स्कूल है, जस्ट 20 मीटर पे है। तो जबकि इनकी ये कहते हैं कि इतनी पास नहीं खुल सकती, तो इसको कैसे परमिशन मिली, एनओसी किसने दी? हमारा ये है कि एनओसी किसने दी और ये हमारे साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, जम्मू के लोगों के साथ क्यों हो रहा है। जो मंदिरों का शहर है, जो यहाँ पर लोग कहते हैं कि मंदिरों का शहर है, और यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ ऐसे खिलवाड़ होगा तो हम कैसे यहाँ पर मोहल्ले में कैसे रह सकेंगे। आप मुझे बताएं कि आपको मालूम कैसे चला कि यहाँ पर शराब की ही दुकान खुलने वाली है? क्योंकि लॉकडाउन में तो सारी दुकानें बंद है, अभी शराब की भी कोई दुकान नहीं खुली है। तो जो नए लाइसेंसेस दिए हैं, आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर भी खुलने वाली है? इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर एक दुकान खुली है और कल जो इसका मालिक है उसने खाली करवा के, इसने कोई 50-60 लाख रुपये इसने वो पगड़ी ले ली या किराया फिक्स किया, हमारे को नहीं पता, उसको भी लेना देना, लेकिन इसने खोलने के लिए इनको दे दी है। तो हमारा पर्सनली इस बंदे के साथ कोई भी नहीं है। हाँ, ये कोई भी और काम खोल सकता है, खोल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इसके साथ कोई पर्सनली गट्स कोई नहीं है। हम नहीं चाहते, हम बंदे को नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन जो शराब है उससे हमें एतराज़ है। जो दुकान खुलेगी तो हमारे को बहुत परेशानी होगी, हमारे बच्चों को परेशानी है, और आने वाली जनरेशन जो हमारी वो शराबी बनेगी। तो आपने सुन लिया कि रेजिडेंशियल एरिया है, इसलिए कहा जा रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में आप ऐसी जगहों पर जो है शराब की दुकानें ना खोलें। तो माताएं भी हमारे साथ यहाँ पर है। माता जी, आपका नाम? आपका नाम? ममता आनंद। ममता जी, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर शराब की दुकान खुलने वाली है, क्या कुछ दिक्कतें आएंगी अगर ये दुकान खुलती है तो? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ शराब की दुकान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि रेजिडेंस में जहाँ फैमिलीज़ रहती हैं वहाँ पर बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। तो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों को कैसे बचाएंगे? अनसेफ हो जाएंगी बेटियाँ। जो शराबी हैं वो पीने के बाद आउट ऑफ माइंड चले जाते हैं, तो वो कुछ भी मिसबिहेव कर सकते हैं लड़कियों के साथ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ निकलती हैं। लाइट हाउस पब्लिक स्कूल है, कोएड है, लड़के भी निकलते हैं, लड़कियाँ भी निकलती हैं। तो लड़कों का भी अट्रैक्शन इस तरफ आएगा और हमारा ये जो एक मोहल्ला है ये एक शराबियों का हब बन जाएगा। आपके मोहल्ले में लगभग कितने लोग रहते होंगे? हमारे मोहल्ले में कम से कम 10-15 फैमिलीज हैं। तो सभी अपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए? हम सभी मिलके अपोज कर रहे हैं। हमारी जो ये मोहल्ला नहीं है, हमारी पूरी एक फैमिली है, हम सारे मोहल्ले वाले मिलकर अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को। हम नहीं ये चाहते कि यहाँ पर ऐसी कोई भी दुकान खुले जिससे हमारे बच्चों के ऊपर एक गलत इंप्रेशन पड़े। साथ ही में मैं ये भी देख रही थी कुछ लोगों के हाथ में जो है वो सिग्नेचर्स थे। ये सिग्नेचर्स क्या कलेक्ट किए गए हैं, क्या मांग रखी है, वो भी जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सचिन आनंद है। ये मुझे बताएं कि ये सिग्नेचर्स क्यों कलेक्ट किए गए हैं? हमने सारे मोहल्ले के सिग्नेचर करवाए हैं, जिसमें यहाँ पे ये चौक के भी हमारे कुछ भाई साहब हैं, कुछ हमारे ये गुरुद्वारे के सामने यहाँ पे परिवार रहते हैं, तो ये सारे मोहल्ले में सारे परिवार रहते हैं।
छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे जो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ एक पीजी खोला हुआ है हमारे ब्रदर ने, वहाँ पे लड़कियों का पीजी है सिर्फ। अच्छा। वो आप खुद सोचो, कोई माँ बाप अपनी बच्ची को इधर डालेगा अगर यहाँ शराब की दुकान खुल गई तो? वो कहेगा बाहर शराब की दुकान है, गुंडागर्दी है, यहाँ कौन लड़कियों को पीजी डालेगा? उसका काम तो खत्म हो गया। यहाँ पर मुझे बताएं कि ये चिट्ठी आपने लिखी किसको है, क्या डिमांड रखी? कमिश्नर को लिखी है हमने ये चिट्ठी, और हमने एक्साइज को भी सीसी वगैरह की है, यहाँ पे पुलिस को भी हमने बताया है कि हमारे यहाँ पे ये शराब की दुकान नहीं खुले और जो सी मर्जी दुकान खुल जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और हमें यहाँ शराब की दुकान नहीं चाहते। हमारे बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ेगा। हमारे भाई साहब का पीजी है, हमारे यहाँ पे अंदर लाइब्रेरी है भाई साहब की, एक याक बुक चैनल करके यहाँ लाइब्रेरी है। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। ये बाज़ार जो है ये बच्चों के लिए बाज़ार है। यहाँ बुक सेलर्स हैं, यहाँ पे स्टेशनरी वाले बैठे हैं। मंदिर कितना दूर है? और मंदिर ये बिल्कुल पास में मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर, इधर साथ में भैरवनाथ जी का मंदिर है। यहाँ बिल्कुल साथ में ये गुरुद्वारा है और बिल्कुल सामने यहाँ लाइट हाउस पब्लिक स्कूल है और डीबीएन स्कूल साथ ही है। शराब की जो नई दुकान खुल रही है, बिल्कुल कम है, 50 मीटर से भी कम है हमारे। और देखो आप कितना सामने स्कूल है, आप देखो, और इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ से सारी बच्चियाँ निकलती हैं, मुबारक मंडी स्कूल की यहाँ से बच्चियाँ निकलती हैं, वहाँ से बच्चियाँ आती हैं वुमेन कॉलेज की, वो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? यहाँ शराब की दुकान खुलेगी, हुड़दंगबाजी होगी यहाँ पे। मुझे पता है आज से पहले इस पूरे एरिया में ऊपर वाली साइड भी अगर आप जाएं, क्या कोई भी शराब की दुकान इस पूरे मोहल्ले में है? इस हमारे पूरे पक्के डंगे में कोई शराब की दुकान, इस ऊपर वाले एरिया में कोई शराब की दुकान नहीं थी। यहाँ सिर्फ बुक सेलर्स की शॉप्स थी और स्टेशनरी की शॉप्स थी यहाँ पे। और यहाँ पे ट्यूशन सेंटर हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ कोई गलत काम नहीं हमने होने देंगे, ना हम शराब की दुकान खुलने देंगे। हमें उसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े, धरने डालने पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमने यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलने देनी। आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ मोहल्ले के लोग जो हैं वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं कि इस एरिया में जो है शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। माता जी आपका नाम? मेरा नाम नीलम टंडन है। नीलम जी मुझे बताएं कि जब आपको पहली बार सुनने को मिला कि यहाँ पर शराब की दुकान खुलने वाली है, आपका पहला रिएक्शन क्या था? हमारा ये है कि मैं 50 साल से इस मोहल्ले में रहती हूँ और हमारा मोहल्ला ये ऐसे है जैसे एक फैमिली होती है, क्योंकि 8-10 घर हैं लेकिन सब फैमिली की तरह रहते हैं और सब बहू बेटियाँ वाले हैं। तो बाकी यहाँ बाहर हमारे घर के बाहर अगर शराब की दुकान खुलेगी, आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जो यहाँ से शराब खरीदेगा वो गली के अंदर जाके पिएगा। तो फिर आपको पता है हमारे घर इस समय भी खुले हैं, आप जाओ देखो, सब कोई ताला शाला नहीं लगाया हुआ। तो कल को शराबी लोग आके अंदर घुस के चोरियाँ कर जाएंगे, कुछ करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? और दूसरी बात, शराब की दुकान खुलने का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। जो चीज़ नहीं है होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। ई ऑक्शनिंग की गई, नए लिकर लाइसेंसेस बांटे गए, पुराने दुकानदारों को कह दिया गया कि अब आपके लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं होंगे। अलग अलग एरियाज आइडेंटिफाई किए गए जहां पर शराब की दुकानें खुलेंगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि मोहल्ले के सभी लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर स्कूल पास में है, जहाँ पर मंदिर पास में है, जहाँ पर गुरुद्वारा पास में है, जहाँ पर बच्चे आते हैं, ये पूरी बुक मार्केट है, यहाँ पर शराब की दुकान खोलना किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है। और हम यानी कि मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि हम इसे अपोज करेंगे, हम यहाँ पर दुकान खुलने नहीं देंगे। जो कारोबारी हैं वो आकर और कोई भी कारोबार यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन शराब की दुकान यहाँ पर हम खुलने नहीं देंगे। और उसके अलग अलग रीजंस भी इन्होंने बताए। साथ ही में एक चिट्ठी लिखी है डिप्टी कमिश्नर जम्मू को, साथ ही में एक्साइज कमिश्नर को, अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं कि यहाँ पर वो नहीं चाहते कि शराब की दुकान खुले।